बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउ टू प्रिपेयर पीपीएससी एग्ज़ाम फॉर वीओशिप पार्ट 2 के साथ मैं हाजिर हूँ। पार्ट 1 में मैंने आपको मेडिसन की डिजीज़ के बारे में गाइड किया था कि वो कैसे तैयार करनी है। उसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूँगी। जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि आप डिजीज़ को ग्रुप वाइज याद करें, लाइक बैक्टीरियल, वायरल, फंगल। इसमें एक ग्रुप मैं ऐड करना चाहूँगी, वो है जूनोटिक डिजीज़ का। जूनोटिक डिजीज़ जो है वो हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंस रखती हैं कि ना कि वो सिर्फ लाइफ स्टॉक या एनिमल को इफेक्ट करती हैं, बल्कि ये ह्यूमन पॉपुलेशन पे भी जो है वो अपना इफेक्ट रखती हैं। लाइक हम कह लें ब्रूसेला है, एंथ्राक्स है, साल्मोनेला है, इन्फ्लुएंजा है। इन बीमारियों को जो है वो आप जूनोटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूर जो है वो रिव्यू करें, स्पेशली वो बीमारियां जो कि पाकिस्तान में प्रेवलेंट हैं। लाइक आपसे पूछा जा सकता है, इन्फ्लुएंजा की आउटब्रेक आई थी बैक टू 2015 एंड 16 में। N1H1 उसकी जो थी वो स्ट्रेन थी, तो उसका क्या इम्पैक्ट था, कितनी डेथ्स हुई, आप उसको स्टडी कर लें। इसी तरह रिसेंटली जो है वो लंपी स्किन डिजीज़ की जो है वो आउटब्रेक जो है वो पाकिस्तान में आई है, जिसने पहले जो है वो हमारे जो है सिंध को अफेक्ट किया है। उसके बाद वो पंजाब, साउथ पंजाब में या मिडिल पंजाब में या इससे ये आगे शिफ्ट कर रही है। और एक सर्वे के मुताबिक इसने ऑलमोस्ट 10 मिलियन जो है वो एनिमल्स को अफेक्ट किया है। इसी तरह वो बीमारियां जो वैक्सीनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस रखती हैं पाकिस्तान में, जिनकी वैक्सीन VRI बना रही है, जिनकी वैक्सीन जो है वो पाकिस्तान में अवेलेबल है, उनको भी आप गो थ्रू करें। लाइक अब जो है डिपार्टमेंटल वैक्सीनेशन है वो हमारे पास लार्ज एनिमल में BQ की हो रही है, HS की हो रही है, FMD की हो रही है। इसी तरह जो स्मॉल एनिमल है उसमें PPR है, जो है वो नमूनिया की वैक्सीन है, इंटेरोटॉक्सीमिया की वैक्सीन है, और जो पोल्ट्री है उसमें हमारे पास ND या रानीखेत की वैक्सीन जो है वो मौजूद है। इसलिए इसका मतलब ये है कि ये बीमारियां जो है वो पाकिस्तान में कॉमनली पाई जाती हैं, तो इन पे आपने जो है वो थॉरली स्टडी करना। इसके अलावा हमारे पास एक क्लोस्ट्रीडियल डिजीज़ का एक बड़ा ग्रुप है, ठीक है। क्लोस्ट्रीडिया जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ डिजीज़ जो है उसकी वजह से होती हैं। लाइक हम कह लें BQ है, उसके अलावा टेटनस है, मलिग्नेंट ओडिमा है, इंटेरोटॉक्सीमिया है, बोचुलिज्म है। इसके बाद इन्फेक्शियस नेक्रोटिक हेपेटाइटिस जो है, ये सारा ग्रुप जो है वो क्लोस्ट्रीडियम की वजह से होता है। उसके आगे सब कैटेगरीज जो हैं या वो डिफरेंट है, तो मेन जो इसका बैक्टीरिया है वो क्लोस्ट्रीडियम है। तो आप इस तरह जो है वो इन डिजीज़ को जो है वो स्टडी करें, आपको याद करने में भी ये जो है वो आसानी रहेगी और पेपर पास करने में भी आपके लिए आसानी रहेगी। इसी तरह कुछ बीमारियां हैं जो ट्रांसबाउंडरी डिजीज़ कहलाती हैं, जिनका इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पे जो है वो उसका अफेक्ट होता है। अगर वो पाकिस्तान में जो है वो रिपोर्ट हो गई तो हो जाए तो वो उनका मीट की जो है वो इंपोर्ट जो है एक्सपोर्ट जो है वो बैन हो सकती है, ठीक है। लाइक हम कहते हैं FMD, PPR, रिंडर पेस्ट है, इसी तरह एवियन इन्फ्लुएंजा है। जो ट्रांसबाउंडरी डिजीज़ हैं इनको भी आप जो है वो एक दफ़ा गो थ्रू कर लें। इसके बाद हम आ जाते हैं ड्रग्स की तरफ या मेडिसिन की तरफ। वो आपने उनके ग्रुप्स याद रखने हैं, लाइक ये पेंसिलिन है, ये अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स हैं, ये सल्फा ग्रुप हैं, ये बैक्टीरियसिडल हैं, ये बैक्टीरियोस्टैट हैं। ये ड्रग्स जो हैं वो आपको इनके बारे में थोड़ी बहुत जो है वो इंफॉर्मेशन हो कि कौन सी जो है वो हमने बैक्टीरियसिडल किस कंडीशन में यूज़ करनी है और बैक्टीरियोस्टैटिक जो है वो किस कंडीशन में हमने यूज़ करनी है। सेकंड नंबर पे हम थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं सर्जरी के हवाले से। सर्जरी में जो मेन चीज़ें हैं जिनसे आपने गो थ्रू करना है, उसमें आप देखें मेडिसिन का पोर्शन आएगा जिसमें आपके पास एंटीबायोटिक्स हैं और पेन मैनेजमेंट है, ठीक है। पेन मैनेजमेंट जो है ये फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। उसके बाद आप आ जाएं इसके ऊपर सुचरिंग पे। सुचरिंग टेक्निक्स हो जाएगी, सुचरिंग मटेरियल हो जाएगा, हमने कौन सा सुचर कौन सी कंडीशन में यूज़ करना है, एब्जॉर्बेबल है, नॉन एब्जॉर्बेबल है, ठीक है। ये आप सुचर जो है इनको रिव्यू कर लें। उसके बाद हम आ जाते हैं एनेस्थीसिया पे। एनेस्थीसिया भी हमारे पास आपको पता है जनरल है, लोकलाइज्ड है, उसमें नर्व ब्लॉक आ जाता है, ठीक है। आप उसको गो थ्रू कर लें। नर्व ब्लॉक में आप देख लें हमने कौन से वर्टिब्री से किसके दरमियान जो है ये हमने नर्व ब्लॉक करनी है और कौन सी कंडीशन में हमने जनरल लगाना है और किस में हमने नर्व ब्लॉक करना है। ये सारा जो है वो आप उसको जो है वो गो थ्रू कर लें। उसके बाद अगर हम एनेस्थीसिया की ही बात करें, उसमें हमारे पास कौन कौन से जो है वो केमिकल्स या मेडिसिन जो है एनेस्थेटिक्स जो है वो अवेलेबल है। जनरल के लिए कौन से अवेलेबल है, लोकल के लिए कौन से अवेलेबल है,
और उनके कंट्राइंडिकेशंस क्या हैं, उनकी प्रिकॉशंस क्या हैं, उनके एंटीडोट क्या हैं। लाइक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जाइलाजीन यह है या जाइलाज जो है, ये हम कैट्स में नहीं यूज़ करते क्योंकि ये इसमें पेनफुल एमिटिक है और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस करता है, इसलिए ये हम कैट्स में जो है वो यूज़ नहीं करते। तो अगर ये आपने यूज़ कर लिया तो इसका एंटीडोट क्या है, एंटीडोट जो हम्बिन है इसका। इसी तरह जो है एग्जाम्पल के तौर पे डॉग में जो है वो हम कैटामिन यूज़ नहीं करते क्योंकि जो ये डॉग में है ये उसके अंदर सीजर करता है, ठीक है। अगर हमने यूज़ कर लिया है तो उसका एंटीडोट क्या है, तो आप ये चीज़ें जो है इनसे गो थ्रू करें। उसके बाद हम आ जाते हैं फ्लूइड थेरेपी पे, ये डिहाइड्रेशन में, ठीक है। ये आपका मेडिसिन का भी पार्ट हो जाएगा, आपका क्लिनिक का भी पार्ट हो जाएगा, आपका जो है ये सर्जरी का भी पार्ट हो जाएगा कि अगर हमने उसको कौन सी कंडीशन में डेक्सट्रोज लगाना है, कौन सी कंडीशन में ये नॉर्मल सलाइन लगाना है। अगर एक जानवर को डायरिया है तो क्या हम उसे नॉर्मल सलाइन लगाएंगे या हम उसे डेक्सट्रोज लगाएंगे, कितने % लगाएंगे। सिमिलरली उसकी जो है डिहाइड्रेशन परसेंटेज कितनी है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाए फ्रैक्चर पे, सर्जरी में ही फ्रैक्चर कौन सी किस्म का है, वही हेयर लाइन है, क्लोज है, ओपन है, बेबी लाइन है, और फ्रैक्चर की मैनेजमेंट हमने कैसे करनी है। इसी तरह सर्जरी में जो बर्न है वो भी इम्पोर्टेंट है, बर्न को भी आप गो थ्रू कर लें। 1st डिग्री है, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री, 4th डिग्री है, और इसकी हमने मैनेजमेंट कैसे करनी है। इसके बाद हम कुछ बात कर लेते हैं मिल्क एंड मीट प्रोडक्शन की। इसमें आपने सबसे पहले देखें, आप जिस डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हैं आपको उसके बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। चूँकि जो ये है हमारा डिपार्टमेंट है जिसमें हम वीओशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इसका नाम है लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट पंजाब। तो हमें लाइव स्टॉक एंड डेयरी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसके लिए आप इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान लेटेस्ट जो होता है आप उसको स्टडी करें। उसमें से मेन पॉइंट आपने क्या जो है वो स्टडी करने हैं कि हमारी लाइव स्टॉक की पॉपुलेशन कितनी है, लाइव स्टॉक में कौन से जानवर आते हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए लाइव स्टॉक की डेफिनेशन क्या है। उसके बाद इनका लाइव स्टॉक का जीडीपी में कितना शेयर है पाकिस्तान की जीडीपी में, और एग्रीकल्चर में कितना शेयर है, ठीक है। उसके बाद आपको इनकी प्रोडक्शन का पता होना चाहिए, मिल्क प्रोडक्शन कितनी है, उसमें आगे आप फर्दर जाएं, कैटल की कितनी है, बफलो की कितनी है, गॉट की कितनी है, शीप की कितनी है, ठीक है। इसी तरह आप आ जाएं मीट प्रोडक्शन में, फिर एग प्रोडक्शन में, फिर आपको उनकी पर कैपिटा कंजप्शन, पर कैपिटा होता है कि पर पर्सन पर ईयर, ठीक है, ये भी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसके बाद आपको डेयरी ब्रीड्स का पता होना चाहिए, चाहे वो कैटल की हो और चाहे वो बफलो की हो, चाहे वो गोट्स की हो। इसी तरह मीट ब्रीड का पता होना चाहिए। अब कैटल में अगर हम बात कर लेते हैं तो हमारे पास 2 तरह की हैं, एग्जॉटिक है और लोकल है। लोकल में कौन सी है, जैसे हमारे पास जी साहिवाल है, रेड सिंधी है, चोलिस्तानी है, धन्नी है। और एग्जॉटिक में जैसे जर्सी है और हॉस्टियन फ्रीजियन है। बफलो में आपको पता है नीली रावी है, ठीक है। नीली रावी का आप ये स्टडी कर सकते हैं, ये कब नीली और रावी 2 अलग अलग ब्रीड थी तो इनको कब जो है वो फ्यूजन हुई और ये एक ब्रीड बनी। इसी तरह आप गोट्स की कर लें स्टडी, गोट की ब्रीड देख लें, शीप की देख लें। इसके बाद हम आ जाते हैं मिल्क एंड मीट के क्वालिटी टेस्ट पे, ठीक है। मिल्क के कौन से हैं टेस्ट क्वालिटी के लिए और मीट के कौन से। जैसे अब मैं बात करती हूँ मिल्क के स्टार्च के, अगर उसमें अडल्ट्रेशन हुई है उसके लिए हम आयोडीन टेस्ट यूज़ करते हैं। इसी तरह डिटर्जेंट के लिए है, इसी तरह जो है सर्फ टेस्ट है, इसी तरह जो है वो फॉर्मलिन टेस्ट है, वो आप टेस्ट गो थ्रू कर लें। लैक्टोमीटर टेस्ट है अगर उसमें जो है वाटर की जो है वो अडल्ट्रेशन हुई है। मीट के क्वालिटी टेस्ट चेक कर लें। इसके अलावा जो है इनकी नॉर्मल पीएच कितनी होती है, मिल्क और मीट की पीएच जो वैल्यू है वो कितनी होती है। वो कौन सी डिजीज़ हैं जो मिल्क बॉर्न मीट बॉर्न डिजीज़ जो है बेसिकली, आप उनको भी जो है वो एक दफ़ा गो थ्रू कर लें, उनके आपको नाम पता हो। मिल्क की न्यूट्रिशनल वैल्यू, एग की न्यूट्रिशनल वैल्यू आपको पता होना चाहिए, कितने % प्रोटीन है, कितने % फैट है। मिल्क में जब हम आते हैं तो उसमें SNF सॉलिड नॉट फैट होते हैं, उसकी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। इन चीज़ों को आप इंशाल्लाह ताला गो थ्रू करें तो आपका जो है मिल्क एंड मीट का या डेयरी का सेक्शन जो है वो इंशाल्लाह ताला आपका कवर हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि आप जो है ये वाला पोर्शन जो है वो पास कर लेंगे। ये मेरी वीडियो का पार्ट 2 था। इंशाल्लाह ताला पार्ट 3 के साथ मैं जल्दी हाजिर होंगी जिसमें मैं आपको मज़ीद जो है वो सब्जेक्ट के बारे में गाइड करूँगी।